5-7% को जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, 10% मैक्सिमम जो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आप अपने जो है वो कोरोना वायरस जो सेकंड बड़ा काम जो करता है, वो आपके फेफड़ों पे अटैक करता है और नमूनिया डेवलप करता है। और नमूनिया जो है वो आप कोशिश करें ना होने दें, और इसका तरीका ये है कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, ना पिएं, और जिस्म को रेस्ट दें ताकि जो है वो कोरोना का मुकाबला कर सके और उसको मौका ना मिले कि वो आपके फेफड़ों में दाखिल हो। मैंने गलती की थी, हम जो है वो एक्सरसाइज करते थे कि हमारा जिस्म फिट रहेगा, और वो गलती हमारी जो है वो हमें अंदाज़ा हो गया चौथे पाँचवें दिन कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की है। जिस्म को एक्सरसाइज, मतलब हम एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, हमारे पास एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में हम 2 मरीज़ थे, एक मेरे साथी हैं इमरान वो, और एक मैं था, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम दोनों जो है वो नेगेटिव हो गए। इमरान जो है वो राशन की तकसीम में जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, और उसको भी राशन की तकसीम जो है उसी के दौरान ही जो है वो लगा, और अल्लाह का शुक्र है आज वो मेरे साथ है, सेहतियाब है। और इसमें परेशानी की बात नहीं होती अगर उन अफराद के घरों में जो मज़दूर पेशा लोग हैं और जो एक कमरे के घर में रहते हैं, वो भी आइसोलेशन में उसमें रह सकते हैं दूसरे अफराद के साथ। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सारा बहुत ही हवा मचा हुआ है मीडिया के अंदर, और ऐसे ऐसे लोगों ने जो है वो आके बातें की हैं जिससे लोग खौफज़दा हो गए। इसमें कोई खौफज़दा होने की बात नहीं होती। एक कमरे में रहते हुए भी जो है वो लोग आइसोलेशन में रह सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, बस मास्क लगा के रखें। दोनों जो है वो मुतासिर वो और जो मुतासरा नहीं है वो भी मास्क लगा के रखें, एक ही कमरे में रहें, एक ही बाथरूम को इस्तेमाल करें। लेकिन जब मुतासरा शख्स जो है वो बाथरूम को इस्तेमाल करता है तो उसको जो है वो 10 लीटर का पानी, उसमें जो है वो पाव 50-60 ml ब्लीच डाल के उसको पोंछा लगा लें, और नलकों को, हैंडल को, जहाँ जहाँ हाथ लगता है मरीज़ का, उसको पोंछा लगा लें, तो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है और कोई ख़तरे की बात नहीं है। जी, दूसरा बताइए कि आपने अपने आप को किस तरीके से आइसोलेट रखा, किन लोगों से आपका मेल जोल था, फैमिली के मेंबर से, या फिर आपने बिल्कुल अपने आप को अलग अलग रखा, या जो आप बता रहे हैं इसी तरीके से आपने रखा अपने आप को? मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रखा था। मेल जोल किससे? असम्बली के मेंबर। मैं असल में इस्लामाबाद में था, मेरी फैमिली कराची में थी। मेरा बेटा जो है वो उस वक्त मेरे साथ था जब सिम्टम्स डेवलप हुए। तो जब मुझे सिम्टम्स डेवलप हुए पहली दफ़ा, तो मैं सोफ़े पे लेटा हुआ था, मेरा बेटा मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था, और हम कोई चीज़ जो है वो रीडिंग कर रहे थे। तो मैंने बेटे को कहा कि मुझे जो है ना सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, और आप जो है वो फ़ासला इख्तियार कर लें, मेरे पास ना बैठें। और फिर अगले दिन भी वही सिम्टम्स डेवलप हुए, और मेरे जो सिम्टम्स थे वो ये थे कि मेरा सर दर्द सबसे पहले शुरू हुआ, और जिस्म में दर्द शुरू हुआ। निचला हिस्सा जिस्म का जो है वो टांगें दोनों जो है वो दर्द होना शुरू हो गई, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सर दर्द भी हो रहा है। और 1-1.5 घंटे के बाद मुझे बुखार भी आ गया, एक 100 डिग्री बुखार था, ज़्यादा तेज़ नहीं था। यही सिम्टम्स फिर मुझे अगले दिन भी हो गए, लेकिन पहले दिन ही मैंने जो है वो आइसोलेशन में 15 तारीख को मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, और 16 तारीख की रात को जो है ये जो है सिम्टम्स डेवलप हो गए थे, और मैंने उसी वक्त ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और अगले दिन भी वही सिम्टम्स डेवलप हुए, जिसमें जिस्म का दर्द था, सर दर्द था, और बुखार था। फैसल भाई, ये बताइए कि अब तक आप पूरे मुल्क में कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और आपका आइंदा टारगेट क्या है? हम तकरीबन 1.25 लाख के करीब ख़ानदानों में जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर, और मज़ीद हमें अगर सपोर्ट जारी रही लोगों की तो हम मज़ीद करते रहेंगे। और हालात चूँकि अब लॉकडाउन की वजह से, फैक्ट्रियों के उसकी वजह से, अब फैक्ट्रियों की जो मज़दूर थे बड़े पैमाने पे उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं माशी, और पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में है। तो वैसे ही जो है वो हमें इस माशी जो सूरत हाल है, माशी बदहाली की जो सूरत हाल है, इसका सामना हमें करना पड़ेगा। और लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनके पास जो बचे कुचे वसाइल हैं उनको बहुत ही अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, और लंबे अरसे के लिए उनको बचा के रखें, ताकि इस मूजी मर्ज़ के साथ जो माशी बदहाली आ रही है उसका भी हम लोग मुकाबला कर सकें। ख़ासकर शहरों के लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनके पास गार्डनिंग नहीं होती, उनके पास बैकग्राउंड
सब्जियां वगैरह नहीं उगा सकते और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो अपनी तनख्वाहों पे इन्हिसार करते हैं। देहात के लोग तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करेगा तो उनके ऊपर इतनी परेशानी नहीं आएगी और अल्लाह करे वबा भी वहाँ पे कम फैले तो परेशानी कम होगी, क्योंकि अगर वबा वहाँ फैलती है तो उनके पास सेहत की सहूलियात बिल्कुल नहीं है और शहर के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं वो भी बहुत नाकाफ़ी हैं। तो अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस तकलीफ़ से बहुत जल्द निकल आएगा और लॉकडाउन के फ़वाइद हुए हैं लोगों को, क्योंकि हम उस पीक तक नहीं जा सके जिस पीक पर यूरोपियन मतलब इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क जैसे और इवन चाइना का जो वुहान सूबा था उस पीक पे गया है। तो अल्लाह ने हमें उससे महफूज रखा और उसका वाहिद तरीका जो है वो बेहतरीन किस्म का जो है वो लॉकडाउन है।